नमस्कार डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पास। आज मैं बेसिकली ये जो लेक्चर है ये स्पेशली कंटिन्यूएशन में रहेगा आपके पास, यानी कि फॉर क्लास 11th। ठीक है, तो क्लास 11th का यानी कि जो मैथ्स का चैप्टर्स मतलब मैथ्स है, तो मैथ्स का जितने भी चैप्टर्स आपके पास यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक, तो मैं आपके पास ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वी विल डू दैट फ्रॉम chapters 1 onwards, and each and every questions we will discuss with the help of examples and the definitions, and there may be a more explanation to the questions which is difficult and typical for the students. So I hope this video will help you to make the better result and score the maximum marks in your coming examination. Now we will start. Now see the chapter first, basically that is called आपके पास यानी कि sets. What is called sets? नंबर 1 मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि व्हाट इज कॉल्ड सेट्स, कि हम लोग सेट किसे बोलते हैं, सेट क्या है। सेट की जब बात करते हैं तो सेट क्या है। सेट की मैं बात करता हूं तो देखिए सेट का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है आपके पास, यानी कि सेट इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मेरे लिए बस ये दोनों वर्ड यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि सेट्स मेरे पास क्या है। तो कहने का मतलब जब मैं सेट की बात करता हूं तो सेट क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कि जिसका मैं कलेक्शन करने वाला हूं दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड, मतलब डेफिनेट। आपके पास डेफिनेशन होना चाहिए, प्रॉपरली और अरेंज होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, उसमें ऑर्डर होना चाहिए, कुछ सीक्वेंस को फॉलो करेगा, कुछ ऑर्डर को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो ऑर्डर विदाउट ऑर्डर वाले नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेट का मतलब ये है मेरे पास कुछ ऑर्डर होना चाहिए, कुछ रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि सेट के अंदर बेसिकली रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। तो कहने का मतलब सेट भी अपने आप में क्या आपके पास यानी कि रिलेशन जो होता है वो स्पेशल काइंड्स ऑफ सेट्स होते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि सेट इज स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशन होता है। और जितने भी सेट्स होते हैं इसके अंदर हम रिलेशन ही को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सेट क्या होता है अपने आप में? वेल डिफाइंड का मतलब वेल डिफाइंड आपके पास यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, या आपके पास यानी कि वेल बिल्ड आपके पास यानी कि डाटा, दैट इज ऑल आपके पास यानी कि सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर मैं सेट की बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। तो नेचुरल नंबर में क्या होगा आपके पास यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन आपके पास यानी कि चलता रहेगा। अगर मान लीजिए इसी तरीके से मैं आपके पास यानी कि इंटीजर्स की बात करता हूँ जेड की, और लेकिन जेड मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ आपके पास यानी कि पॉजिटिव। तो कहने का मतलब आपके पास यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपके पास सोन चलता हुआ चलेगा। अगर मान लीजिए जेड में आपके पास यानी कि नेगेटिव लेता तो इसका मतलब क्या हो जाता? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन चलता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास यानी कि मैं यहाँ पे बोलता सेट ऑफ वोवल्स, क्या बोलता मैं आपके पास यानी कि वोवल्स। तो इसका मतलब सेट्स ऑफ वोवल्स का मतलब आप लोग को पता है कि ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बोलता आपके पास यानी कि सेट्स ऑफ इवन नंबर, इवन आपके पास यानी कि नंबर, तो आप क्या करते हैं आपके पास यानी कि 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन आपके पास यानी कि चलता हुआ चला जाता है। मान लीजिए मैं बोलता आपके पास यानी कि सेट ऑफ ऑड आपके पास यानी कि ऑड नंबर। अगर मैं ऑड नंबर की बात करता तो आप लोग क्या करते? 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन चलता हुआ चला जाता है। अगर मान लीजिए मैं कहता सेट ऑफ प्राइम नंबर, क्या बोलता है मैं आपके पास यानी कि प्राइम नंबर, तो इसका मतलब आप क्या बोलते? सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन चलता हुआ चला जाता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या आपके पास यानी कि सेट है। तो सेट का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं एज अ सेट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऑर्डर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेट। उसे क्या बोला जाता है आपके पास यानी कि सेट बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए आप सेट को रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि सेट को हम लोग कैसे आपके पास यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी अगर आप सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि सेट ये नहीं है कि सेट को लिखने का भी तरीका, मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे नंबर 2 ये आता है हाउ
हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स, कि आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 1 देखिए, आपके पास यानी कि सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, सो ऑन। ठीक है, तो सेट को हमेशा हम लोग किससे लिखते हैं आपके पास, यानी कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कैपिटल ए इज इक्वल टू आपके पास कर्ली ब्रैकेट और मान लीजिए ए ई आई ओ यू, ये आपके पास क्या है, मेरे पास एक सेट है। तो सेट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर। सेट के अंदर जो ये होता है आपके पास, ये इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, कि सेट के क्या है आपके पास, यानी कि ये एलिमेंट्स हैं। ठीक, और अगर ये, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके पास, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू या कंटेन इन, या क्या बोल सकते हैं आप लोग, कंटेन इन। क्या आपके पास कंटेन इन है, मतलब ये जो स्मॉल ए है वो आपके पास सेट ए में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब बस ये आपके पास कि सेट को हमेशा आपके पास यानी कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और सेट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आप सेट की बात करते हैं तो ये आपके पास, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी जब आप लोग सेट लिखते हैं तो सबसे पहले तो उसे कैपिटल लेटर में लिखिए। किसमें लिखिए, कैपिटल लेटर में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक्स लेता हूँ तो, और एक्स के अंदर आपके पास यानी कि 2 4 6 8 10 आपके पास सोन इस तरीके से लेता हूं, तो आपके पास x क्या है, मेरे पास ये अपने आप में x अपने आप में क्या आपके पास सेट है। क्या है, सेट है। सेट को हमेशा आपके पास यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। कौन से ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके पास ये जो नंबर्स आपके पास यानी कि देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि देखिए 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके पास x से, 6 जो है आपके पास वो किससे बिलोंग कर रहा है, x से, 4 जो आपके पास वो किससे बिलोंग कर रहा है, x से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, क्या 3 जो है वो x से बिलोंग करता है, तो ऑफकोर्स नहीं करता। ठीक, तो ये इस तरीके से सिंबल। क्या आपके पास 5 जो है वो आपके पास यानी कि x से बिलोंग करता है, नहीं करता। मान लीजिए 7 है, क्या वो x से बिलोंग करता है, तो नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है कि सेट जो होता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को बेसिकली कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और सेट के अंदर जितने भी आपके पास वर्ड लिखे होते हैं दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है। और वो सारे के सारे लेटर अगर किसी सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब है बिलोंग्स टू या कंटेन इन। मतलब आपके पास यानी कि जो 2 जो है वो आपके पास बिलोंग्स कर रहा है इससे, या कंटेन है इसके अंदर, कंटेन इन मतलब आपके पास x के अंदर है, वो आता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि सेट बोलते हैं। अब देखिए सेट 2 टाइप में बेसिकली हम लोग लिखते हैं। एक तो आपके पास यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, और एक आपके पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करता हूं कि सेट जो होता है वो 2 तरीके से लिखा जा सकता है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 1 आपके पास यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जब आप सेट को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है आपके पास। नंबर वन क्या आपके पास यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा आपके पास यानी कि रोस्टर फॉर्म। क्या होता है आपके पास यानी कि रोस्टर फॉर्म, या आपके पास यानी कि टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये रखिए सेट बिल्डर फॉर्म और आपके पास यानी कि रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास कोई सेट है x, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके पास 2 4 6 आपके पास 8 आपके पास यानी कि 10, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए ये आपके पास, इसे क्या बोलेंगे हम लोग आपके पास यानी कि रोस्टर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाऊंगा तो ये लिखूंगा x। ठीक है, आपके पास x, सॉरी, अगर इसी को मैं लिखना चाहूं आपके पास यानी कि x इज अ सेट सच दैट x इज सेट सच दैट। ठीक है, x मेरे पास एक सेट है सच दैट आपके पास इट इज द मल्टीपल, इट इज
मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू। एक तरीका आप देखो, मैंने मल्टीपल ऑफ टू तो बोल दिया, लेकिन आपके पास मल्टीपल ऑफ टू आपके पास मैंने यहाँ पे बोल दिया है, नंबर वन। दूसरा देखिए मैं ये लिखता हूं, x such that x is मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, और x की वैल्यू जो होगा आपके पास यानी कि ये होगा आपके पास। देखिए आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो कितना आ जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 से करेंगे 6, 4 से करेंगे 8 और 5 से करेंगे 10। तो अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है, उसका रीजन है क्यों गलत है, क्योंकि जब आप x इन द सेट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, अगर आप मल्टीपल ऑफ 2 कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट हो जाता है। लेकिन हमें ये जो सेट दे रखा है वो क्या आपके पास फाइनाइट है, क्या है फाइनाइट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है ना तो उसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें यह भी देखना होता है कि द सेट विच इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट सेट होता तो ऑफकोर्स मैं इस तरीके से लिख सकता, लेकिन इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना। एक्स आपके पास यानी कि सच दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2 ये लिखता है आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज कितनी बार हम लोग मिस कर जाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि प्रॉपरली व्हाट एक्चुअली दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चंस। तो आज मैं इतना ही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके पास यानी कि एनसीईआरटी के आपके पास यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे टिपिकल और व्हाटएवर द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।